जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। मैं आज ये स्पेशल निवेदन अपने मुसलमान भाई बहनों से करना चाहता हूं, सिख भाई बहनों से करना चाहता हूं, क्रिश्चियन भाई बहनों से करना चाहता हूं। और जो मेरी एक अपनी विचारधारा है उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे महान भारतवर्ष को बनाने में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सारे भारत के बड़े बड़े हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नेताओं ने कोशिश की थी देश को आजादी दिलाने में, और आजादी दिलाने के बाद भारत के इस स्वरूप को बनाने में जो उन्होंने मेहनत की थी, और पिछले 78 साल में करीब 75 साल तो जो हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान भाई बहन हैं, सिख भाई बहन हैं, क्रिश्चियन भाई बहन हैं, उन्होंने तो सपने को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है पिछले 2-3 साल से शायद हम हिंदू भी अपने मार्ग से भटक रहे हैं और हमारे मुसलमान सिख और ईसाई भाई भी अपने मार्ग से भटक रहे हैं और हम गुमराह हो रहे हैं। देखिए, भारत की जो कल्पना की थी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो कल्पना की थी कि हम 142 करोड़ लोग आज की जनसंख्या के मिलजुल कर रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहले 75 साल हमने इसका पालन किया। जब ये देखा गया, देखिए, हर धर्म के अंदर, हर जाति के अंदर कुछ अतिवादी लोग होते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं और इस मुल्क को प्यार करते हैं। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं, वो देश से प्यार नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। पहली शर्त यह है कि हमारे 142 करोड़ लोगों को एक हिंदुस्तानियों का परिवार मानते हुए जो लोग एक परिवार की तरह इसको ट्रीट करते हैं वो तो भारत से प्यार करते हैं, जो नहीं करते वो भारत से प्यार नहीं करते। हमारे हिंदू भाई बहनों ने भी बहुत प्रयास किया इस अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए। मुसलमान भाई बहनों ने, हर धर्म के भाई बहनों ने प्रयास किया इस अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारे देश के लिए धर्मनिरपेक्षता ही सबसे सर्वोत्तम विकल्प है। पाकिस्तान ने इसको नहीं माना। जब बंटवारा हुआ, उसने धर्मांधता को चुना, एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया, और आज उसकी हालत क्या है वो पूरा विश्व जानता है। और भारत क्योंकि एक सेकुलर राष्ट्र बना, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, इसलिए हमारी इतनी मजबूत स्थिति आज है। और इसमें सबका खून बहा और सबने इसका प्रयास किया। जब देश की आजादी की लड़ाई हुई तो उसमें किसी ने अपना धर्म नहीं देखा, केवल ये देखा कि हमारी भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से छुटाना है। लेकिन आप देखिए, जो लोग हिंदू मुसलमान में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं वो मुगलों के शासन तो बात करते हैं, लेकिन कभी अंग्रेज के शासन की निंदा नहीं करते। क्योंकि आपको पता ही है कि वो अंग्रेजों के साथ थे जब देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। देश बढ़िया चला, लेकिन हर धर्म के अंदर अतिवादी लोगों की संख्या कम होती है और प्यार मोहब्बत से रहने की इच्छा रखने वालों की संख्या ज्यादा होती है। हम हिंदू, हम सनातनी अपने देश की मूल भावना को और अपनी भारत माता को मजबूत कराने के लिए हमेशा से संघर्षरत रहे। उन 75 साल भी संघर्षरत रहे जबकि सब मिलजुल के रहना चाहते थे, और उस समय भी संघर्षरत हैं जबकि हम एक चुनौती देख रहे हैं पिछले 11 साल के अंदर, जहां पे धर्म के आधार पर देश को बंटवारा करने का दूसरी बार प्रयास हो रहा है। और इस संघर्ष में हम जूझ रहे हैं उन लोगों से जो कि हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, उठा भी रहे हैं, और हमारे मॉडरेट्स लोगों को, ऐसे लोग जो प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, उनको अतिवादी बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
हिंदुओं में भी अतिवादी बनाने का प्रयास हो रहा है और मुसलमानों में भी अतिवादी बनाने का प्रयास हो रहा है, सिखों में भी अतिवादी बनाने का प्रयास हो रहा है और क्रिश्चियंस में भी अतिवादी बनाने का प्रयास हो रहा है। हमको उस रास्ते पे ले जाने का प्रयास हो रहा है जिस रास्ते पे पाकिस्तान चल के बर्बाद हो गया। हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारे साथ वो मॉडरेट प्यार मोहब्बत करने वाले मुसलमान, सिख और ईसाई भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आपने कोटद्वार के अंदर देखा कि वहां पे कुछ युवक एक मुसलमान की दुकान में घुसे और उन्होंने उस मुसलमान व्यक्ति से कहा कि ये जो बाबा तुमने कपड़े की दुकान का नाम रखा है, बाबा नाम हटाओ। बाबा नाम केवल हिंदुओं को अधिकार है कि वो अपना नाम रखे दुकान का। अब वो मुसलमान बुजुर्ग आदमी क्या उससे संघर्ष करता, वो 5-6 लोगों से संघर्ष करता है, लेकिन वहां पे एक जिम का मालिक दीपक नामक व्यक्ति वहां पे आया और उसने कहा कि इस तरह का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, नाम पे किसी का विशेषाधिकार नहीं है, जो चाहे नाम रख सकता है। और जब उस भीड़ ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम दीपक खान है। मतलब कहने का मतलब ये उसने कहा कि हम हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं और हमारे बीच में भेद डालने का प्रयास न करो। उसके साथ एक और उसका मित्र था विजय रावत, उसने भी आगे अपने दोस्त का साथ दिया और वो लोग वहां से चले गए। उसके बाद देहरादून से बजरंग दल के बहुत सारे लोग कोटद्वार पहुंचे और उन्होंने पूरे सड़कों पे जुलूस निकाला और उस जाके दुकान पे उन्होंने दीपक के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया। पुलिस वहां पहुंची, बहुत सारे लोग थे, पुलिस वहां पहुंची, हस्तक्षेप किया और उन्होंने दीपक को थाने में बिठाया जिससे उसकी रक्षा की जा सके। लेकिन देखिए कितना खुला नंगा नाच हो रहा है, जहां पे अपने भारत के एक मुसलमान को बचाने के लिए एक हिंदू बालक को, एक युवा को भीड़ के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। होना यह चाहिए था कि कोटद्वार की पूरी जनता उस दीपक नामक व्यक्ति के साथ खड़ी होती और वो बाहर से आए हुए गुंडों को खदेड़ देती। लेकिन चलिए, पुलिस ने उसको पुरस्कृत किया और इस बात के लिए उसे पुरस्कृत किया भी जाना चाहिए और उसकी सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल ये, आपने ये भी एग्जाम्पल्स देखे कि किस प्रकार से मुसलमान भाई बहन हमारे हिंदुओं को बचाने का प्रयास करते हैं और इस बात का मिसाल देते हैं कि मानवता के नाम पे, ह्यूमैनिटी के नाम पे धर्म नहीं कुछ होता, जो भी कष्ट में है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। लेकिन पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूं कि जो एक्सट्रीमिज्म है, जो हिंदू का एक्सट्रीमिज्म है, उसको जो बढ़ाने का प्रयास हुआ, मुसलमानों के बीच में जो प्रयास हुआ, उसमें इन अतिवादी तत्वों को सफलता मिलती दिख रही है। और सबसे बड़ा प्रमाण उसका ये बात का है कि हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो डर के मारे, चाहे वो भीड़ के आक्रमण के मारे, चाहे वो किसी भी वजह से उस गुट में शामिल हो जाते हैं जो कि अतिरेक करता है, जो कि एक्सट्रीमिज्म को आगे बढ़ाता है और दूसरे धर्म से घृणा पालता है। लेकिन अभी तक ये कम से कम संतुष्टि थी कि हम हिंदू, जो करीब 50% हिंदू हैं, वो सेकुलरिज्म को पसंद करते हैं, वो सद्भाव को पसंद करते हैं, वो प्रेम को पसंद करते हैं, वो मिलजुल के रहने को पसंद करते हैं। और करीब 50% हिंदू ऐसे हैं जो कि अतिरेक को पसंद करते हैं, जो अंग्रेजों से तो घृणा नहीं करते लेकिन मुगलों से घृणा करते हैं और उन मुगलों का, जिनके आज वंशज यहाँ पे नहीं मौजूद हैं, उनका बदला वो मुसलमानों से लेना चाहते हैं और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हिंदुओं की संख्या तो नहीं बढ़ रही अतिरेक वालों की, क्योंकि हिंदुओं के वोट तो वहीं जा रहे हैं, सेकुलर पार्टीज को जा रहे हैं। वो दूसरी बात है कि सेकुलर पार्टीज में भी रूप बदलकर ये अतिरेक वाली पार्टी, ये घृणा फैलाने वाली पार्टी ने अपने लोग भेज दिए हैं और ये लोग भी हिंदुओं के वोटों को डिवाइड करते हैं। लेकिन हम लोग इस बात का संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि हम अपने भारत माता की सेवा करने के लिए न विभाजन होने दें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और एक दूसरे को बचाएं। क्योंकि हम जानते हैं
कि विदेश में जहां पे हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है या क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है, वहां हमारे भाई बहन लाखों करोड़ों लोग वहां नौकरी करते हैं, अपने धंधे चलाते हैं। और अगर इस प्रकार का अतिरेक हम अपने भारतवर्ष में करेंगे और कोटद्वार में जैसा हुआ उस प्रकार की घटनाएं होंगी, और विकासनगर देहरादून में जैसे हुआ कि 2 कश्मीर छोटे बालकों को पीट पीट के उनके सिर फोड़ दिए गए, अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी, लोगों से जबरदस्ती जय श्री राम कहलाया जाएगा, तो हमारे हिंदू भाई बहन जो विश्व के कोने कोने में रहते हैं वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग भारतवर्ष के अंदर अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इन चीजों को भूलकर और इसके प्रतिकूल जो इस्लाम के ऐसे अतिवादी नेता थे जो वास्तविकता में मौसेरे भाई हैं, इन अतिरेक वाले लोगों के, और वो अतिरेक वाले लोग आपस में मौसेरे भाई हैं। वो कहावत आपको पता ही होगा, चोर चोर मौसेरे भाई। वो अपने मंसूबों में सफल हो रहे हैं, क्योंकि मुश्किल ये है कि जो सेकुलर पार्टीज हैं वो कभी भी ये स्टैंड नहीं ले सकती, वो एक्सट्रीम हिंदुइज्म स्टैंड भी नहीं ले सकती और एक्सट्रीम इस्लामिक स्टैंड भी नहीं ले सकती, क्योंकि वो सेकुलर है और उनकी भावना ही दूषित हो जाती है अगर वो कोई एक्सट्रीम स्टैंड ले लें। तो ये सेकुलर पार्टीज की समस्या है। लेकिन हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये कहते हुए कि देखिए ये सेकुलर पार्टीज आपके लिए बात नहीं करती हैं, केवल या तो हिंदू धर्म की बात करती हैं, उनके खिलाफ घृणा दिखाकर उन पार्टियों की भी आलोचना करती हैं जो कि सेकुलर होने की वजह से ना तो हिंदूवादी बात कर सकती हैं ना इस्लामिस्ट बात कर सकती हैं। उन्हें केवल प्यार मोहब्बत की बात करनी होती है, इसलिए कि वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो सेकुलर पार्टीज है और इसका फायदा उठाकर वो अल्पसंख्यकों को भड़काती हैं और अपने वोट बढ़ाती हैं। और इस बात का भी बड़ा अफसोस है, ये बिहार के अंदर जैसे ओवैसी साहब की पार्टी को 5 सीटें मिली, महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडीज के चुनाव में भी उनको काफी फायदा हुआ, और अब वो बंगाल में जाकर उन हुमायूं कबीर के साथ समझौता कर रहे हैं जो हुमायूं कबीर पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर टीएमसी में गए, अब वहां से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वहां पे बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाने में कोई समस्या नहीं थी, बाबरी मस्जिद केवल इससे जिससे हिंदू वोट उत्तेजित हो और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे और सेकुलर फोर्सेस वहां पे हार जाएं। और जिस प्रकार से बिहार में देखा गया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में देखा गया कि हिंदूवादी अतिवादी तो सफल हो ही रहे हैं राजनीतिक लाभ उठाने में, लेकिन उनके मौसेरे भाई भी सफल हो रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों के वोट को काट कर केवल इस आधार पे कि वो तथाकथित इस्लामिस्ट पार्टीज अपने को कहती हैं कि हम अतिवादी हैं और आपकी रक्षा करेंगे, जबकि वास्तविकता यह है वो रक्षा कर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि केवल 15% के आधार पे वो अपना उल्लू तो सीधा कर लेंगी, विदेश यात्राएं भी कर लेंगी, सरकार से फायदा भी उठा लेंगी, कभी उन पे एफआईआर भी नहीं होगी, कभी उन पे ईडी रेड भी नहीं होगी। बड़े बड़े नेता उसका फायदा, ओवैसी साहब जैसे लोग, हुमायूं कबीर जैसे लोग फायदा तो उठा लेंगे, लेकिन अल्पसंख्यकों के वोट काट के वो हिंदू अतिरेक पार्टी को जिता देंगे और सेकुलर पार्टी हार जाएंगी। और सेकुलर पार्टी जब हारेंगी तो उसी प्रकार की स्थिति न बन जाए जैसे कि उन देशों से जिनसे हम अपनी तुलना नहीं करना चाहते थे और आज जिनकी तुलना में हमारी करेंसी भी पिछले 6 महीने में 5% गिर गई है। हम आ गए हैं आज की तारीख में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति में, जबकि हमारी पहले गिनती हुआ करती थी यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ, और पूरे विश्व के राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को इज्जत देते थे। तो मेरा अपने मुस्लिम भाई बहनों से एक निवेदन है कि इस ट्रैप में न पड़े, ये आपके लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए भी नुकसानदायक है। हम मॉडरेट और प्यार करने वाले, देश को प्यार करने वाले हिंदुओं के लिए भी परेशानी का सबब है कि हमारे धर्म में भी अतिरेकवादी बढ़ते जा रहे हैं, धर्म का मतलब न समझने वाले बढ़ते जा रहे हैं, और आप लोग भी उस ट्रैप पे आ रहे हैं कि आप इन अतिरेकवादियों को देखकर हमारे धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को गलत समझ के अपने अतिरेकवादियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जो दोनों आपस में मौसेरे भाई हैं। तो इस ट्रैप में न पड़े, मेरा आपसे निवेदन है, इस ट्रैप में न पड़े, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम लड़ रहे हैं, अपने देश की मूल आत्मा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो कृपा करके अपने अतिरेकवादियों को समर्थन न दें। अगर अतिरेकवादियों को आप समर्थन देंगे तो आपके अतिरेकवाद से हमारे अतिरेकवादियों को फायदा होता है, हमारे अतिरेकवादियों से आपके अतिरेकवादियों को फायदा होता है और सेकुलर्स हार जाते हैं। और और देश का अगर सेकुलर कैरेक्टर खत्म हो गया तो देश पड़ जाएगा, हमारी भारत माता संकट में पड़ जाएगी। इसलिए मुस्लिम भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि गलती न करें और अतिरेकवादी और आपके लोग जो आपको उत्तेजित करते हैं और सेकुलर पार्टीज की कमियां गिनाते हैं कि वो आपके पक्ष में नहीं बोलते, उनकी मजबूरी है, ना आपके पक्ष में बोल सकते हैं, ना हमारे पक्ष में बोल सकते हैं, उन्हें भारत माता और सेकुलरिज्म के पक्ष में बोलना है। इसलिए ट्रैप में न पड़े, ये मेरा आपसे निवेदन है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।